ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 21वां मंत्र। ओम रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवाग्ने तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अशन्वसि। देवा विद्वान पुरुष, रुचम रुचिकारक, ब्रह्मम ब्रह्म संबंधी ज्ञान, त्वा तुम्हें ब्रह्म संबंधी ज्ञान को जनयंतः उपदेश द्वारा उत्पन्न करते हुए अग्ने प्रथम तत उस ब्रह्म को ही त्वा तुम्हें अब्रुवन कथन करें। यह ब्राह्मण जो वेद वेता ब्रह्मज्ञानी एवं ऐसे विद्यात ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करता है, तस्य उसके वशे अधीन समस्त देवा इंद्रियगण असन रहते हैं। तो चर्चा की गई है कि ब्रह्मज्ञान ही हम सबको आनंद देने वाला है और मनुष्य की रुचि और प्रीति बढ़ाने वाला है। उस ब्रह्मज्ञान को विद्वान लोग अन्य मनुष्यों को उपदेश करके उनको आनंदित कर देते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्मज्ञान को जानता है, उसी ज्ञानी पुरुष के मन आदि सब इंद्रियां वश में हो जाते हैं। तो चर्चा की गई इस मंत्र में बताया गया है कि ब्रह्मज्ञान ही मनुष्य जीवन को आनंदित करने वाला है, आनंद देने वाला है। मनुष्य की रुचि और प्रीति को बढ़ाने वाला है। जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है मनुष्य, तो उसमें आनंद बढ़ता है, आनंद आता है, तो आनंद में रुचि बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके विद्वान लोग क्या करते हैं, अन्य मनुष्यों को उपदेश करते हैं और उनको भी आनंदित कर देते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है, ब्रह्म को जान लेता है, वेद को जान लेता है, वो स्वयं उस पर आनंदित होकर के दूसरे को भी वेद ज्ञान दे करके आनंदित कर देता है, उसको सुख से भर देता है, उसके जीवन में भी सुख भर देता है। जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, जो मनुष्य ये जान लेता है कि ब्रह्म में ही आनंद है, उसी व्यक्ति की, उसी मनुष्य की इंद्रियां जो है फिर उसके बस में हो जाती हैं। उसकी इंद्रियां फिर इधर उधर नहीं भटकती। तो इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का ही मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, यानी उस परम पिता परमात्मा को जानने का, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य जो है मोक्ष का अधिकारी बनता है। देखिए, मृत्यु को जान करके ही मनुष्य मृत्यु से तरने का प्रयत्न करता है। ये दृश्य महात्मा बुद्ध के जीवन में भी आया। उन्होंने देखा कुछ बूढ़े हो रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, इसके सर पर, इसके शरीर पर इतनी झुर्रियां क्यों पड़ गई, इसकी कमर क्यों झुक गई है। तो पता चला कि एक दिन सबको इसी प्रकार से वृद्ध होना है। एक अर्थी को जाते हुए देखा, पूछा, भाई ये क्या है। कहा, भाई ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मर गया है। तो उन्होंने कहा, भाई कैसे मर गया। कि भाई ये तो मरना है, ये सृष्टि का नियम है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना ही है। बस ये दृश्य देख करके उन्होंने कहा, एक दिन मुझे भी मरना होगा। कि हाँ भाई, तुम्हें भी मरना होगा। इसी बात को जान करके, इसी बात को समझ करके उन्होंने जो है
तुरंत जो है मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने का, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना गृहस्थ त्याग करके ईश्वर प्राप्ति के ऊपर अपना जीवन लगाया और मोक्ष को प्राप्त किया, इस आनंद को प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से इस आनंद की प्राप्ति के लिए ऋषि दयानंद जी के जीवन में भी ये बात आई कि बचपन में उनकी एक छोटी बहन थी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। महर्षि दयानंद ने देखा, जीवन में प्रथम बार मृत्यु को देखा था और देख करके चकित रह गए कि ये क्या हो गया। एक बूंद भी आंसू का शरीर से, आंखों से नहीं निकला। और कुछ काल पश्चात फिर उनके जो प्रिय थे, जिनको सबसे प्रिय मानते थे, चचा, उनकी भी मृत्यु हो गई। बस इस घटना को देख करके उनके अंदर भी वैराग्य जागा और ये सोचा कि एक दिन मुझे भी मरना है। इस मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, मुझे तो मरना नहीं है, मुझे तो मृत्यु को प्राप्त करना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। और यही बात लेकर के वो जो है योगी बने, सन्यासी बने और वेदों का ज्ञान को प्राप्त किया। परिश्रम किया, बड़ा परिश्रम किया, कई कई दिनों तक भूखे रहे, कई कई जंगलों में, झाड़ियों में भटकते रहे, एक पुरुष दूसरे पुरुष, अनेक पुरुषों से मिलते रहे, महापुरुषों से मिलते रहे और अंतोगत्वा मथुरा में जाकर के गुरु विद्यानंद जी के पास पहुँचे और वहाँ पहुंचकर अपने जीवन को धन्य किया और उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक किया और संसार को वेदों की ओर लौटने का एक संदेश दिया कि वेद ही मनुष्य को जीवन से तारने वाले हैं, मोक्ष के मार्ग पर लगाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि संसार के लोगों, आओ वेदों की ओर लौटो। तो ये मंत्र हमें प्रेरणा कर रहा है कि उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ही मनुष्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हम इससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता और सफलता है। तो आइए हम इस पर अपने विचार रखें और अपने जीवन को उन्नत में बनाने का प्रयत्न करें। इस विचार से, इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति।